हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 त्रिभुज का 8वां भाग। इससे पहले हम अपने 7 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और इससे पिछले वाले भाग में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू कर दिए थे, जिसमें हमने प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। अब हम उसी के आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज हम जो पढ़ने वाले हैं कि 7.1 के आज हम 3 और 4th क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सीधा। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कि एक रेखाखंड, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे कि एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब है और जैसे आकृति में दिखाया गया है, दर्शाइए कि ए सी और ए बी रेखाखंड को समद्विभाजित करता है। सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। कोशिश करें कि फिगर जो होगा वो क्वेश्चन को देखकर ही हम बनाएं फिगर को। तो ध्यान देना इसमें कि यहाँ हमारे पास सबसे पहले तो ए बी एक रेखाखंड है। तो ए बी एक रेखाखंड मैंने बनाया। ये ए बी एक रेखाखंड है जिस पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। ए डी और बी सी, तो ए डी पर तो ऐसे ही बन सकता है जो ए से होकर जाए, और बी सी पर ऐसे बन सकता है जो बी से होकर जाए। दोनों ही क्या है, हमारे पास लंब है। लंब मतलब कि 90 डिग्री पर है ये। अब 90 डिग्री है तो इस तरीके से लंब का मतलब यही होता है कि जो बिल्कुल स्ट्रेट उस पर 90 डिग्री बनाए। तो कोण ए और बी हमारे पास 90 डिग्री के हैं। क्वेश्चन पढ़ के हमने आकृति बना दी। अब वो कह रहा है कि दर्शाइए कि ये जो सी डी है, अब सी डी की अगर बात की गई है तो मतलब सी डी ज्वाइन होगा। ये जो सी डी है ये हमारे पास ये ए बी जो रेखाखंड है उसको समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो उसको दो बराबर टुकड़ों में तोड़े, जो मतलब कि एक दो समान भुजाओं में उसको या समान कोणों में उसको विभाजित कर दें। तो मतलब कि अगर ये ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं दोनों रेखाएं, तो हमें बताना है कि ओ ए बराबर ओ बी हो जाए। ये हमें सिद्ध करना है, ये दिया नहीं हुआ, ये हमें सिद्ध करना है। इतनी बात समझ में आई। सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था कि अभी तक मैं त्रिभुजों को अलग करना बता रही थी कि अलग करके हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। हमें क्वेश्चन देख के ये भी समझना पड़ेगा कि क्या पता उसी के अंदर हमारे पास हमें आंसर मिले बिना अलग किए। कैसे, वो हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। मैं इसको जो दो डिफरेंट कलर से एक बार बना देती हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए कि सबसे पहले हमारे पास ये बना हुआ है सी बी या बी सी लंब है और इस तरीके से ये बराबर दिया हुआ है। इसी के नीचे इसी को आगे बढ़ाते हुए ये ऐसे बनाया गया है। ये ए, ये डी जो कि ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस तरीके से बनाया गया है। और बोला गया है कि दो बराबर लंब, ये दोनों लंब बराबर हैं, तो मतलब कि ये जो बी सी है ये बराबर होगा इस ए डी के। ये बी सी जो है इस ए डी के बराबर होगा। ठीक है। अब सबसे पहले तो ध्यान देंगे कि एक ही भुजा बराबर दी है और एक हमारे पास बोला है, देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो मतलब ये भी बराबर हो गए। दो को एक कोण बराबर हो गया, एक भुजा बराबर हो गई। तीसरा हमें कुछ दिया ही नहीं गया क्योंकि हमें तो ए ओ बराबर ओ बी भी करना है और सी डी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया है। तो तीसरी हम जो है जो नियम से हम कैसे बनाएं, तो वो चीज़ क्वेश्चन में ही छुपी हुई होगी जो कि हमें पहचाननी पड़ेगी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग। हमने रेखा और कोण चैप्टर में त्रियक रेखा वाले जो कोण पढ़े थे, संगत कोण, एकांतर कोण, इन सब का भी हमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जब भी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं ये हमारे पास क्या बनाती हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल मतलब शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बनाती है। आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, क्यों, शीर्षाभिमुख से। अब शीर्षाभिमुख की जहाँ बात हो रही है तो मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा। मतलब कि ये अगर मैं इसको 1 नाम दूँ, इसको 2 नाम दूँ, तो कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है। तो अब ध्यान देंगे कि कोण 1 बराबर कोण 2 है, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। और कोण ए बराबर कोण बी है, क्यों, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। दोनों 90 डिग्री के हैं तो मतलब बराबर होंगे। तीसरा
AD जो है वो बराबर है BC के, ये बोला गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें कौन से हमारे पास नियम लग रहा है, दो कोणों के बाद भुजा आ रही है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। दो कोण और भुजा तो है ही, दो कोण और भुजा में दो नियम बनते हैं, कोण भुजा कोण और कोण कोण भुजा, मतलब कि एंगल एंगल साइड और एंगल साइड एंगल। इस वाले केस में दो कोणों के बाद भुजा आती है और इस वाले केस में दो कोणों के बीच में भुजा आती है, और हमारे पास जो हमें मिल रहा है दो कोणों के बाद भुजा मिल रही है, तो ये वाला नियम लगेगा, AAS, दो कोणों के बाद भुजा। ये तीनों नियम हमने लिखने हैं। कोण एक बराबर कोण दो क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण से। कोण A बराबर कोण B क्यों है, क्योंकि प्रत्येक कोण कितने का है, 90 डिग्री का है। वहीं AD बराबर BC क्यों है, क्योंकि ये दिया गया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज, पहले तो इसको मैं प्रॉपर्ली लिख कर दिखाती हूँ अच्छे से, इसको मैं पूरा हटाती हूँ। सबसे पहले हमारे पास हमें लिखना क्या है कि जो दिया गया है AD AB पर लंब है और BC भी AB पर लंब है और AD बराबर BC है, ये दिया गया है। AO और BO हमें बराबर करनी है, अर्थात हमें बताना है कि CD AB रेखाखंड को समद्विभाजित करता है। उसके लिए हम त्रिभुज लेंगे। सबसे पहले तो त्रिभुज, हमें ये नहीं बोला हमें कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम करना है, ये भी ध्यान रखना है। सर्वांगसम के लिए तो बोला ही नहीं गया, ये तो हम सर्वांगसम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये भुजा इसके बराबर दिखानी है, जो कि कैसे हो सकती है, अगर मैं इन दोनों कोणों को त्रिभुजों को, अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दूं तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये AO बराबर OB हो जाएगा CPCT से। हम कोई भी संगत भाग बराबर कर सकते हैं CPCT से, लेकिन उससे पहले वो दोनों त्रिभुज क्या होने चाहिए, सर्वांगसम होने चाहिए। तो त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD, दोनों त्रिभुज हमने लेने हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास हमें पता है कि कोण AOD जो है बराबर है कोण COD के, मैं वो शीर्षाभिमुख में लिख नहीं रही, मैं यहाँ पे बता रही हूँ शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। इसके बाद त्रिभुज OAD बराबर त्रिभुज OBC, क्योंकि प्रत्येक क्या है 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री। ठीक है, तीसरा AD बराबर BC, ये मैं अलग अलग कलर करके समझा चुकी हूँ, बस मैं पैटर्न बता रही हूँ कि हमें लिखना कैसे है। और करके हमने दोनों त्रिभुजों को लिखा, तीन जो भी नियम से बन रहे थे हमने लिखा। इसके बाद त्रिभुज AOD जो है वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज COD के, क्यों, कोण कोण भुजा से। जैसे ही ये हमारे पास सर्वांगसम हुआ, हमने क्या कहा कि AO जो है वो बराबर हो जाएगा BO के, क्यों, CPCT से। CPCT से मैं कह सकती हूँ, अगर वो ये भी पूछता कि क्या ये AD और मतलब कि AD और AB जो है दोनों ही एक दूसरे को समद्विभाजित करें, तो वो भी पॉसिबल था, क्योंकि अगर ये दोनों ही त्रिभुज हम सर्वांगसम कर चुके हैं तो ये COB किसके बराबर हो जाएगा, DO के बराबर हो जाएगा। तो बस इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों हमारे पास बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये तो था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, 7.1 का फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या है कि L और M दो समांतर भुजाएं से रेखाएं हैं। L और M हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं, जिसमें समांतर रेखाएं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। दर्शाना है कि ABC जो है वो CDA के सर्वांगसम हो जाए। सबसे पहले तो आकृति को समझते हैं कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं, तो वैसे बनाते हैं कि L और M ये दो समांतर रेखाएं हो गई, जिनमें क्या है, समांतर रेखाएं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। एक और दो मतलब कि समांतर रेखाएं हैं जो कि इनको प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है, ऐसे ये भी समांतर है। ये L M समांतर थे जो कि ऐसे हॉरिजॉन्टली दिए हुए हैं, और वर्टिकली हमारे पास ये दिए हुए हैं दो समांतर और रेखाएं जो कि इनको प्रतिच्छेद करके जा रही है। जैसे ही इसको प्रतिच्छेद किया तो बीच में एक चतुर्भुज बना। क्या किया इन्होंने, इन चतुर्भुज को दो हिस्सों में बांट लिया, और हम इस तरीके से जिसने क्या किया, दो त्रिभुज बना दिए। और वही त्रिभुज का बोल रहा है कि क्या ये दोनों त्रिभुज, हमें दर्शाने कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, सर्वांगसम हो जाए, जिसको इन्होंने नाम दिया है ABC
और डी, ये नाम दिया गया है। ध्यान देंगे अगर मैं बात करूँ इसमें हमारे पास बराबर कुछ नहीं दिया, इसमें सिर्फ सर्वांग दिया है, हमारे पास कुछ भी बराबर नहीं दिया गया, सिर्फ सर्वांग दिया गया है। उसके लिए भी अब ध्यान देंगे, अगर मैं बात करूँ इस AC हमें हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है, लेकिन ये जो AC है ये तो दोनों में सेम है, मतलब उभयनिष्ठ है ना। एक चीज़ तो हमें मिल गई, एक चीज़ तो हमें मिल गई कि AC जो है दोनों ही त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है, कुछ भी नहीं दिया गया कि इसकी भुजाएं बराबर हैं या मतलब कि सम्मुख भुजाएं बराबर हैं या सम्मुख कोण बराबर है, कुछ भी नहीं। लेकिन हमें ये बोल दिया कि इसके जो ये भुजाएं हैं, ये जो AB और ये CD है, ये क्या है, समांतर। ये जो BC और ये AD है ये समांतर है, क्योंकि ये L और M और P और Q का ही पार्ट है। ठीक है, तो इस वजह से मैं क्या कह सकती हूँ, देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, ये Z बन रहा है Z। जहाँ भी Z बनता है उसके ये जो आंतरिक कोण होते हैं ये बराबर होते हैं एकांतर कोण से। ये हम पढ़ चुके हैं, एकांतर कोण हम पढ़ चुके हैं, उससे हमारे हम क्या कह सकते हैं कि ये बराबर होते हैं। तो अगर मैं नाम दूँ तो ये कोण 1 बराबर इस कोण 2 को मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे Z बन रहा था, तो कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2 है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन रहा है, ये Z बन रहा है इस तरीके से, किसी भी तरीके से बने Z, इसको या तो N कह लो या Z कह लो, टेढ़ा करके हम कह सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हमारे पास जहाँ ये पैटर्न बन रहा है वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, एकांतर कोण लगाते हैं। और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि इसको मैं अलग कलर से डिनोट कर देती हूँ कि ये हमारे पास कोण 3 बराबर कोण 4 हो गया एकांतर कोण से। अब ध्यान देना इसमें कि दो कोण हमारे पास बराबर आ गए, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4 आ गया, ये हमारे पास बराबर आ गए। और AC, जो ये AC है ये बीच में उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना, दो कोण है और एक भुजा है बराबर। अब ये भुजा इसके दो कोणों के बाद आ रही है कि दो कोणों के बीच में आ रही है, इस पे ध्यान देंगे कि दो, अब ये AC जो है 1 और 3 के और 4 और 2 के बीच में है, जो बराबर कोण है ना, इनके बीच में आ रही है भुजा, है ना, इनके बीच में है। अगर मैं इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग लिखूँ तो ध्यान देना 1 मिनट कि हमारे पास एक कोण हमारे पास येलो कलर का है, तो ये कोण, और भुजा मैंने ग्रीन कलर से बनाई है, और हमारे पास ये एक कोण मैंने रेड कलर से बनाया है। तो देखो भुजा बिल्कुल इन दोनों के बीच में आ रही है, इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ तो मैं, है ना। तो यही चीज़ पे हमें ध्यान देना है कि हमें लिखना कैसे है। ठीक है, तो हमें मिल गई दोनों चीज़ें, तो बस अभी हम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो वही हमें क्या दिया गया है वो हम लिखेंगे कि क्या दिया गया है हमें कि L और M और P और Q दो समांतर रेखाएं हैं जो एक दूसरे को ABCD पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमें सिद्ध करना है कि ABC और CDA, ये ABC और ये CDA क्या हो जाए, सर्वांग सम हो जाए, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, हमें इतना लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं अगर मैं सीधा लिखवाऊँ तो सीधा हम ऐसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो भी हमें बोला गया है ABC और त्रिभुज CDA में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में हमारे पास कोण 1 बराबर कोण 2 है। क्यों कोण 1 बराबर कोण 2 क्यों है, इसका भी ध्यान होना चाहिए। कोण 1 बराबर कोण 2 इसलिए है क्योंकि P समांतर Q है, और इसको हम कह सकते हैं एकांतर कोण से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। एकांतर कोण भी हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, वहीं कोण, इसके बाद भुजा बराबर है, तो AC बराबर, AC क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ हो गई वो। ठीक है, वो चीज़ मैं नहीं लिख रही हूँ साइड में, यहाँ पे हमें लिखना है कि दोनों उभयनिष्ठ हो जाएगी। इसके बाद कोण 3 बराबर कोण 4 क्यों, क्योंकि L समांतर है M के, दोनों में समांतर रेखाएं अलग है, उस पर ध्यान देना है। और इसके आगे हमें वही लिखना है कि एकांतर कोण बनाएगा। जैसे ही दोनों त्रिभुज हमारे पास सर्वांग सम हुए, हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है सर्वांग सम हो गया त्रिभुज CDA के, कैसे, बाय
या फिर एंगल साइड एंगल कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से। बस ये हमें सिद्ध करना था। ध्यान बस हमें आकृति को समझ के हमें त्रिभुजों को समझना है कि हम कैसे कैसे कौन कौन से नियम हम इसमें लगा के इसको बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।